जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर 3 फॉर्म में होता है। एक लिक्विड जो रिवर, पॉन्ड और सी में देखे जाते हैं। दूसरा स्नो जो टॉप हिल की चोटी पर देखे जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। और तीसरा फॉर्म है वाटर वेपर, जो वाटर वेपर। तो इस तरह से वाटर इन लिक्विड फॉर्म, स्नो सॉलिड फॉर्म एंड दिस वाटर वेपर गैसियस फॉर्म। तो अभी हम लोगों को वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना है। वाटर साइकिल जो है वो यह चलते रहता है, इसका तीनों फॉर्म चलते रहता है। यह सनरेज इस पृथ्वी के समुद्र के पानी के सतह पर पड़ती है और सन रेज के कारण, सन के गर्मी के कारण यह वाटर गर्म होकर के वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। और यह वाटर वेपर या हवा में घूमते रहता है। कुछ समय बाद ये वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलता है और वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉप में बदल जाता है। जब वाटर ड्रॉप काफ़ी वेटेड हो जाता है, भारी हो जाता है, तो हवा उसको संभाल नहीं पाती और यह पृथ्वी पर रेन के रूप में या स्नो के रूप में गिरती है। और यह रेन वाटर रिवर के द्वारा होते हुए फिर सी में आती है और फिर इस यहाँ पर इसका सनरेज से सामना होता है। फिर सनरेज इसको गर्म सन करते हैं और वाप के रूप में यह जो है हवा में फिर यह प्रोसेस जो है चलते रहता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इन नेचर वाटर कीप चेंजिंग इट्स स्टेट इन फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय द सन। हीट फ्रॉम द सन इवेपोरेट द वाटर from the ocean, lake, rivers and pond. The water vapor rises high where it comes in contact with cool air and condenses to form small droplets of water. These small droplets stick together to form cloud. When the cloud become big and heavy, they fall on the earth as rain, sleet and snow. The rain water goes back into lake, river, stream and sea. Once again it gets heated by sun and cycle start over again. This cycle in nature is called water cycle. In this way the water cycle helps to maintain the availability of fresh water on the surface of earth. वाटर कंजर्वेशन। वाटर हम लोगों की सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। वाटर का सही यूज वाटर कंजर्वेशन कहलाता है। मैं आप लोगों को कुछ स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप लोग वाटर को सेव करेंगे। पहला, take water in a mug when you want to wash your hands. दूसरा, throw the used water for mopping the floor in the lawn. चौथा, don't throw the water left in the glass after drinking. Keep it covered to use later or throw it in the plant. If you find leaking tap in the house, tell your parent to get fixed. Do not let the water run while you are brushing your teeth. Take a very short shower. तो यह सब तरीका है जिसके कारण हम लोग वाटर कंजर्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लोगों को जब ब्रश करना होगा तो पानी पहले मग में ले लेंगे या ब्रश करने के बाद में टेप को खोलेंगे और कम से कम पानी का हम लोग प्रयोग करेंगे। दूसरा है
जब काम हो जाए तो टेप को हम लोग बंद कर देना चाहिए, खोल करके नहीं जाना चाहिए। अगर हम पानी गिलास में पी रहे हैं तो अगर आधा गिलास पानी पिए हैं तो उसे ढक कर रख दे, इसको हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं। अगर कुछ पानी गंदा हो गया है, जैसे कपड़ा सफ़ा करने के कारण या किसी अन्य कारण से, तो उसको घर को धोने में या उस पानी को पौधों में डाल देना चाहिए। और जब भी हम कोई काम करें, हाथ धोना हो, ब्रश करना हो, तो अच्छा होता है कि मग में पानी लेकर के बैठे ब्रश करें। और ऐसे अगर टेप खुला छोड़ देंगे तो ज़्यादा पानी नुकसान होगा।